नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 11:30 बजे असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद शाम लगभग 4:30 बजे वह पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तमाम सीमाओं पर करीब 3 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच सरकार और किसान नेताओं के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते हैं। किसान यूनियन बताए कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो पहले 2020 के अंत में प्रक्षेपित किया जाना था। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई है। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती यानों की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोलकाता पुलिस ने कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा की युवा इकाई के नेता पौमेला गोस्वामी के कथित स्वामित्व वाले एक ब्यूटी पार्लर की रविवार को तलाशी ली गई। सूत्रों ने बताया कि पुलिस गोस्वामी को न्यू टाउन क्षेत्र स्थित ब्यूटी पार्लर ले गई और उनकी मौजूदगी में वहां तलाशी ली गई। पूर्व फैशन डिजाइनर और कुछ समय तक अभिनेत्री रही गोस्वामी कथित तौर पर कोकीन रखने के मामले में 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने में वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी सहयोगी राकेश सिंह का हाथ है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र के बड़े पैमाने की भागीदारी का विवरण कुछ ही दिनों में उपलब्ध होगा। ये जानकारी नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने एनडीटीवी से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि अभी तक 1.7 करोड़ से अधिक टीके की खुराक हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भेजे जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि वर्तमान में भी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इस अभियान में किसी भी दिन 10,000 टीकाकरण सत्रों में से 2,000 का संचालन निजी क्षेत्र के भागीदार से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में पहुंचे बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा। यहां पर किसानों ने गांव में एंट्री करने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर प्रतिनिधिमंडल का रास्ता रोक दिया ही। इतना ही नहीं, किसानों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नए कृषि कानूनों को लेकर खाप चौधरियों से मिलने के लिए गाँव पहुंचा था। इस दौरान बालियान के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जैसे तैसे कर केंद्रीय मंत्री उनके साथ पूरे प्रतिनिधिमंडल ने गांव में एंट्री की तो गांव में घुसते ही किसानों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के बारे में पॉजिटिव खबरें देखना चाहते हैं और गलत भ्रामक खबर पर उन्होंने अपने इस बार के टर्म में कार्रवाई करने की हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत विधिवत आदेश भी जारी हुआ। इस पर उनकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन अब प्रश्न पत्र लीक के कारण चर्चा में रहने वाले बिहार शिक्षा बोर्ड ने पत्रकार और उनके ट्वीट को रीट्वीट करने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में महंगाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वह भाजपा ने 1 साल में कर दिखाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के निकट सीमावर्ती इलाकों के लोग नेपाल जाकर तेल भरवाने को मजबूर है। महंगाई कम करने के नाम पर वोट लेने के बाद क्यों महंगाई की आग में जला रही है? भाजपा जो महंगाई 70 सालों में भी नहीं आई, उसे भाजपा सरकार ने साल भर में कर डाला। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों से जिस तरह से पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है, उससे जनता बेहाल है। कई राज्यों में पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये पार हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम मध्यम स्तर पर है तो भारत में तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय वजह गिना रही है और पूर्व की यूपीए सरकार पर भी निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है। योग गुरु रामदेव द्वारा प्रवर्तित पतंजलि आयुर्वेद के सर्टिफिकेशन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है। कोरोनिल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। रामदेव और केंद्रीय मंत्री जहां बैठे थे उसके पीछे पोस्टर पर लिखा था, यह दवा COPP और WHO GMP द्वारा प्रमाणित है, यानी फार्मास्यूटिकल उत्पाद के प्रमाण पत्र COPP और विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज से प्रमाणित है। ये दोनों ही मानक किसी भी चिकित्सीय उत्पाद की गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालांकि ट्वीट कर स्पष्ट किया कि उसने किसी कोविड-19 की रोकथाम या इलाज से जुड़ी किसी पारंपरिक दवा की न तो समीक्षा की है और न ही उसे प्रमाणित किया है। WHO के साउथ ईस्ट एशिया ने यह ट्वीट करके जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से राज्य में भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हालात नहीं संभले तो राज्य में फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने रविवार को लोगों को 8 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जो लोग लॉकडाउन नहीं चाहते हैं वे मास्क जरूर पहने। निजी फर्मों से भी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अपनाने को कहा गया है ताकि भीड़ से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अगले 8 से 15 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि ये कोरोना की नई लहर है या नहीं। कोरोना के मामलों में कमी आने से लोग बेपरवाह न हो, यह हिदायत दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में रविवार शाम इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड सेशन में उन्होंने कहा कि बेवजह यात्रा करने की भूल न करें क्योंकि नया स्ट्रेन महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में आ चुका है। यह फेस्टिवल वर्चुअल चल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को मजबूती देने के लिए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह और पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने रविवार को बरनाला की अनाज मंडी में किसान मजदूर एकता महारैली की। इसमें किसान नेताओं ने लोगों से 27 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा देंगे कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनके तेवर पहले की तरह सख्त है। महारैली में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने भारी संख्या में शिरकत की। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राह ने कहा कि प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि पंजाब में किसानों का आंदोलन ठंडा पड़ गया है और किसान अब पहले की तरह उग्र नहीं है। किसान उन्हें 27 फरवरी को अपना तेवर दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे कितना भी पुख्ता आधार वाला शक क्यों नहीं हो, किसी सबूत की जगह नहीं ले सकता है। एक सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे वाजिब शक से परे दोषी साबित नहीं किया जाता। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ हत्या के एक मामले में आरोपियों को बरी करने के ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। रूबीना दिलेक बिग बॉस सीजन 14 की विनर बन गई है। 140 दिन तक चली तीखी बहस, लड़ाई और ड्रामे के बाद रूबीना दिलेक, राहुल वैद, अली गोनी, निक्की तंबोली और राखी सावंत फाइनल में पहुंचे थे। राखी ने ऑप्शन में दिए गए 14 लाख रुपए लेकर शो छोड़ दिया। वहीं अली गोनी की सबसे कम वोट मिले, इसलिए वे शो से बाहर हो गए। आखिरी एलिमिनेशन में निक्की तंबोली भी बाहर हो गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।